यहां से जितनी इधर जितनी उधर जो भी गरीब जिस काम के लिए मेरे पास आया, कभी भी वो खाली हाथ से नहीं गया। आपने जो प्यार दिया है, ऊपर वाले ने इतनी तो हिम्मत मुझे दी है कि किसी गरीब को अगर मदद की जरूरत पड़े तो उसको धनंजय मुंडे की याद आती है। इसका बड़ा नसीब और क्या ऊपर वाले से। आप मुझे बताइए कि वार्ड क्रमांक 8 हो, वार्ड क्रमांक 9 हो, 3 हो, 2 हो, इसमें जितना विकास आज हुआ है, इसके पहले क्या विकास हुआ था? मैंने जबान दी थी पानी आएगा। पानी आया तो दूसरे मंजिल तक पीने का पानी आता है क्या नहीं? यहां घरकुल सबसे ज्यादा दिए गए कि नहीं? दिए गए कि नहीं? लाडक्या बहिणीचे पगार चालू आहेत का नाही? निराधाराच्या आधाराचे पगार चालू आहेत का नाही? परंतु सर्वाधिक इकडे सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि मुझे भी मालूम है यहां का गरीब से गरीब रोज हाथ से काम करता है, तब जाके उसका घर का चूल्हा चलता है। मोबाइल नीचे कर, कौन है? इसीलिए उसे सही घरकुल के माध्यम से देने की जिम्मेदारी हमने उठाई है। और आज फख्र होता है मुझे कि मराठवाड़े में पूरे अगर एक तालुका परली शहर जितना गांव कोई भी हो निकालो, पिछले 5 साल में जितने घरकुल अपन ने दिए उतने मराठवाड़ा में किसी के शहर में ये आज तक दिए नहीं। भाई पानी का मसला हल किया, घरकुल का मसला हल किया, पगारों का मसला हल किया, 1 नहीं 2 नहीं नए 6000 राशन कार्ड देने का भी काम या हमने किया। इसके अलावा अपने काम क्या रहते हैं? रास्ते के काम पूरे हो गए, नाली के काम पूरे हो गए। आप मुझे बताओ रहा क्या? ये नगर परिषद का चुनाव है, फिर भी मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। आज एक चीज आज मौसी हाथ मौसी जिम्मेदारी के साथ कह, लोकसभा का चुनाव हुआ था, नतीजे बाहर आए, तब जाके आप सबको पता चला, एक पेपर में इश्तिहार आया और कहा गया कि अब ये सब कुछ रेलवे के। सही बात है कि नहीं? आप सब जिम्मेदारों को मैंने और पंकजाताई ने रेलवे मंत्री के पास जाके ये रुकाने का काम किया क्या नहीं आप बताओ। तब भी आपको मैंने यहां आके बोला था, पहले रेलवे के पीछे मैं कट जाऊंगा, लेकिन यहां इतनी सी भी जमीन रेलवे को नहीं जाएगी, ये वादा मैंने किया। अब मुझे एक बात बताओ, एक इतना बड़ा काम करने वाला आपका घर का एक भाई, एक नुमाइंदा, आज इस काम आपके काम मुकम्मल कर रहा है। ये काम मुकम्मल करने के लिए जो सामने खड़े हैं, उनमें इतनी सी भी तो ताकत है कि ये सब काम करने की है क्या? जो नगर अध्यक्ष के लिए खड़ा है, जिसकी जान मैंने बचाई, जिसके लिए मेरा घर फूटा, आज वो अगर मुझसे बेईमान होता है, मैं आपके सामने क्या बोलूं? क्या बोलूं? उसने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, मंदिर पे हाथों लगा, क्या उसको वोट देंगे? क्या आज मुझे आप बताओ? हाँ साहब, आप शक्ति भाई, आप सब
जिम्मेदारों को आपको कह रहा हूं, यहां के उम्मीदवारों को, आपको जितने वोट मिलेंगे नीचे, उतने ही वोट ऊपर भैया धर्माधिकारी को, घड़ी को चाहिए। ये गूंज मुझे समझ में आती है कि नीचे क्या हो रहा है। जितनी तालियां बजी है, उन तालियों पे मुझे पता चलता है कि किसके नीचे क्या चल रहा है। ये मत समझो, इसलिए आज मैं समझाने आया हूं, आपसे गुजारिश करने आया हूं, आपसे हाथ जोड़ के आपका वोट किसी और को देके बर्बाद मत करो, ये कहने के लिए। अपने कौम का बोल के 9 में आपके वार्ड में साहब, मैं बताता हूं, आज बोल रहा हूं, आप जितने लेंगे उतने नगर अध्यक्ष को नहीं मिलेंगे। आज लिख के देता हूं, मैं कट जाऊंगा। आज मैं बोल रहा हूं, आज मैं बोल रहा हूं, ये हकीकत है और आप सबके सामने बोल रहा हूं। क्या किया है, क्या हमारे से कोई गलती हो गई है और क्या किया है उसने? इसको दे रहे हैं पंजे को, क्या किया, क्या हकीकत है आप बताइए। उनका एक का, आप अगर आपने बताया एक काम, तो आप जो बोले वो सजा में ले लीजिए। एक ने गद्दारी करके तुतारी हाथ में लेके, मेरे से गद्दारी करने वाला मेरे से इतना सब कुछ करके जान बचाई, 40 लाख रुपए। पैर टूटने के बाद साहब हमारे हजरत ने गुजर गए अन्ना, लेकिन मुझे बोला जो भी कुछ करते हो इस हाथ का इस हाथ को पता नहीं चाहिए। जो भी अच्छा करते हो किसी के लिए भी करते हो, लेकिन आज बोलने पे मैं मजबूर हूं, क्योंकि एक सूरज मेरा साथी एक्सीडेंट में सीरियस हो गया। मैं सब काम धंधा छोड़ के मांगता हूं, जिंदगी बचाई। अगर वो मेरे साथ बेईमानी कर सकता है तो वो आपके साथ क्या ईमान रखेगा बताइए। और दूसरी बात, अरे भाई इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, पंजे को देंगे, काय को देंगे, काय को देंगे? क्या किया उन्होंने? हकीकत में आप बताइए। सब कुछ हमने करा और वोट देने की नौबत आई नीचे के चुनाव में, तो बाकी सारी चीजें देखें। ऐसी गलती चुनाव में नहीं हुई। आपके बहुत एहसान हैं, इन एहसानों के इसमें मैं दबा रहना चाहता हूं हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि आपके एहसान ही मुझे उठने की और हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देता है। पिछले 1 साल से देखिए, जितने ज्यादा वोटों से आपने चुन के लिया, पता नहीं किस किस की पेट में खलल मच गई। ऐसे पीछे लगे 2 बार मरते बचा, कोई फर्क नहीं। मेरी जिंदगी, मेरी आखिरी सांस सिर्फ आपकी सेवा के लिए है, सिर्फ आपकी सेवा के लिए, गरीबों की। मैं करता हूं, करके बोलता हूं। मेरे सहयोगियों ने मेरे से करवा के लिए, इसलिए आज यहां पे खड़े। मैं किन किन का शुक्रिया अदा करूं। यहां अजीज भाई खड़े रहेंगे, खान साहब रहेंगे, अजीज भाई ने पीछे। अल्फाज नहीं है, जावेद ने दिया, नाजर भाई आपने लिया, महबूब भाई, रवि, अल्फाज नहीं है। आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन एक चीज है, जिस तरह आप सब लोग काम करते आए हो,
आज सिर्फ चुनाव नगर सेवक बनने का है, लेकिन मेरी तरफ से जिन्होंने इस चुनाव में महायुति को पार्टिबा दिया, जिन्होंने महायुति के अपने एक साथी के लिए अपना फॉर्म पीछे लिया, वो भी नगर सेवक से कम नहीं होगा, उसको भी उतनी ही इज्जत मिलेगी। ये वचन, ये जबान आज मैं आपके सामने, लेकिन आने वाले समय में बाकी किसी चीज से नहीं, जात पात धर्म के नाम से बहकाने की कोशिश की जाए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, यह सभा भले 8 और 9 की एक साथ 8 की 8 और 9, आठ और 9 2 वार्डों की सभा है। आप मुझे हाथ जोड़ के मैं आपको कहता हूं, ये 4 उम्मीदवार जो दिए हैं 8 और 9 के, जिनका चिन्ह घड़ी है, उन चारों को और नगर अध्यक्ष के लिए पद्मश्री भैया धर्माधिकारी, इनको सबसे ज्यादा वोटों से चुन के लाओगे क्या? नहीं, हाथ ऊपर करके मुझे बोलो, हाथ मुट्ठी में लाओ। अगर कसम है आपको मेरी, कसम है, आज तक मैंने जो आपकी सेवा की उसकी इधर उधर मत करो। मन में जो विश्वास है, वो विश्वास को अविश्वास में बदली मत करो। मेरे जैसा नुमाइंदा कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढे हो। मेरा सब कुछ आपका, और आज तक मैं करता आया हूं, देते आया हूं। हाँ, तो उसके हॉल अरबी तालीम के लिए एक सेंटर चाहिए, वो भी दे दूंगा। एक आरोग्य सेंटर चाहिए, वो भी दे दूंगा। उर्दू वाचनालय तो ऑलरेडी, मतलब यहां वाचनालय अपनी रेडी है, उसमें एक अलग एक मजला ही अपन ने उर्दू के लिए रखा है। अपन ऐसे वैसे नहीं जाना, अच्छा सारी चीजें बहुत दिमाग से करते, सब कुछ सोच समझ के। कल जाके इतना सब कुछ आजाद नगर में धनंजय ने किया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किया, यहाँ के नगर सेवकों ने किया, सब कुछ करने के बाद अगर यहाँ के नगर सेवक जो जीतने वाले हैं उनसे नगर अध्यक्ष के कैंडिडेट को वोट कम मिले तो मुझे कैसा लगेगा? आप मेरी जगह पे हो, मेरी जगह पे आके आप सोचो कैसा लगेगा। इसलिए, और हाँ, किसी को दे दिए, समझो भाई जीत रहा है क्या, जीतने के नजदीक तो भी है क्या? इतना सा भी नजदीक नहीं है कोई जीतने की। जीत तो ऐतिहासिक होने वाली है, जीतने का विषय नहीं है। विषय है यहां जितने नगर सेवकों को वोट मिलते हैं उतने ही वोट नगर अध्यक्ष को मिलने चाहिए, तब जाके जात पात धर्म यहां परली में नहीं चलता। ये वापस से पूरे महाराष्ट्र को दिखाने की जरूरत है। इसलिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं। आज तक 1 साल विधानसभा होने के बाद से लेकर जिस तरीके से अपने शहर को, परली को बदनाम करने की कोशिश की है, किया कुछ नहीं। मैंने कहीं कहा था कि आपके सफर में मैंने खामोश रहना पसंद किया, क्योंकि बिना कुछ किए ही गालियां इतनी खाई, बिना कुछ। और मैंने खाई, ठीक है, मैं समझ सकता हूं। अरे जिन लोगों ने मेरे गांव को, मेरे परली को, परली की मिट्टी को, और जो जो मतदाता है उनके ऊपर भी उंगली उठाई,
नतीजा ऐसा देंगे कि जीवन में कभी परली और परली के अवाम और परली के मिट्टी के खिलाफ कोई उंगली नहीं उठाएगा। एक बार और ये चुनाव है, ये चुनाव है। क्या बोले? अभी युवा के सदर बोल रहे थे पुलिस को, आपको तो उसका काम ही है, वो तो तुतारी का है तो तुतारी तो बजाई है, तो यहाँ के बजाय क्या कर। अब आप सबने मुझे इतने भारी वोट दिए तो उनको पेट में ये दर्द है कि दिए कैसे, सही में दिए कि नहीं दिए, कैसे दिए? अरे कमाल है यार, इतना पेट दुख रहा, इतना पेट दुख रहा, क्यों? कि मेरे ऊपर इस परली शहर का इतना बड़ा एहसान है कि पिछले विधानसभा के चुनाव में सिर्फ परली शहर से 44,000 वोटों की लीड थी। 44,000। आप सबने इतने भारी वोटों से मुझे जिताया। ये एक एहसान रहेगा, और एहसान करो ना। वैसे मैं आपके एहसानों के सबके आपकी नुमाइंदगी करना चाहता हूं, और क्या करूं? ऐसा ही एहसान आप इस चुनाव में नगर परिषद के लिए यकीन मानो, भरोसा दिलाते। जब तक सांस चलती है गरीब से गरीब आदमी का मैं भला करना चाहूंगा। जब तक सांस चलती है तब तक आपकी सेवा करूंगा। और रही बात रोजगार और विकास की, तो मैंने एक बात बोली, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर एक सवाल उठाया मैंने सदन में कि हमारे परली के 5 थर्मल पावर स्टेशन है, स्क्रैप हो गए, उनकी उम्र हो गई। तभी एमईआरसी ने 9वां प्लांट दिया था, उसका क्या हुआ? तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जवाब में कहना पड़ा कि 9वां प्लांट होगा या नहीं होगा ये कोयले की पॉलिसी पे तय करते हैं, लेकिन उसके बदले हम 350 मेगावाट का सोलर प्लांट परली में देंगे। 1 मेगावाट का खर्चा 4 करोड़ रुपए है, तो 350 मेगावाट हिसाब लगाओ कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहां है। रात की वजह से सीमेंट फैक्ट्री आई, इंडिया सीमेंट। पहले इंडिया सीमेंट की थी, जगह से लेकर सब कुछ अपन ने करके दिया। उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहां पे की, और जब वो इंडिया सीमेंट फैक्ट्री बेच के अल्ट्राटेक को दिया, तब बीच में एग्रीमेंट में मैं था कि आपको है वो फैक्ट्री लेने नहीं, आपको जबान देनी पड़ेगी, वो भी लिखित एग्रीमेंट में, कि उस फैक्ट्री में 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ज्यादा आप लाओ। उन्होंने कबूल किया। अब वो फैक्ट्री दुगनी पावर काम करने वाली। बहुत ऐसे काम है जो मैं कहना चाहता हूं। पिछला 1 साल बीमारी में है। 1 साल कैसे, हर किसी को मालूम नहीं है, बस आज आप सबकी दुआ काम आई। कई लोगों ने कहां कहां जाके, जहां जहां अपना भरोसा है वहां जाके माथा टेक के दुआ मांग के, मेरी सलामती चाहिए, ये भी मैं जानूंगा। इसलिए आज मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, वापिस सभा लेने आना पड़ेगा नहीं आना पड़ेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपका वोट बर्बाद मत करो, किसी और को दो। आपका वोट सिर्फ घड़ी घड़ी और घड़ी, बराबर? सबको समझ में आया? अगर काम करते समय कोई गलती मुझसे हो गई होगी तो मुझे सजा दो। जो उम्मीदवार है उनसे भी अगर थोड़ी सी भी कुछ गलती हुई होगी तो भी सजा मुझे दो। इस चुनाव में इनको मत दो, क्योंकि इनको दोगे तो वो सजा मुझे लगेगी। और कोई अपक्ष नहीं, कोई तुतारी नहीं, कोई पंजा नहीं, सिर्फ घड़ी घड़ी और घड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, अल्लाह हाफिज। को दोगे तो वो सजा मुझे लगेगी।
सिर्फ घड़ी घड़ी और घड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, अल्लाह हाफिज। को दोगे तो वो सजा मुझे लगेगी और कोई अपक्ष नहीं, कोई तुतारी नहीं, कोई पंजा नहीं, सिर्फ घड़ी घड़ी और घड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, अल्लाह हाफिज। को दोगे तो वो सजा मुझे लगेगी और कोई अपक्ष नहीं, कोई तुतारी नहीं, कोई पंजा नहीं, सिर्फ घड़ी घड़ी और घड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, अल्लाह हाफिज। को दोगे तो वो सजा मुझे लगेगी और कोई अपक्ष नहीं, कोई तुतारी नहीं, कोई पंजा नहीं, सिर्फ घड़ी घड़ी और घड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, अल्लाह हाफिज। यहां बैठिए, बड़े बुजुर्ग यहां हैं, नौजवान भाई है। क्या कभी भी धनंजय मुंडे ने जात पात और धर्म की राजनीति की है? यहां से जितनी इधर जितनी उधर, जो भी गरीब जिस काम के लिए मेरे पास आया, कभी भी वो खाली हाथ से नहीं गया। आपने जो प्यार दिया है, ऊपर वाले ने इतनी तो हिम्मत मुझे दी है कि किसी गरीब को अगर मदद की जरूरत पड़े तो